नाम सोए मेरो जगे जाए गुलाल रे। हो काका मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, दूध तेरे तार पाल नाम सोए मेरो जगे जाए गुलाल रे। ओ पाल नाम सोए मेरो जगे जाए गुलाल रे। शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, शंकर मत डमरू बजावे, शंकर मत पाल नाम सोए पाल नाम सोए मेरो जगे जाए गुलाल रे। पाल नाम सोए पाल नाम सोए मेरो जगे जाए गुलाल बोले बोलना है तो हम उधर बैठ जाते हैं, किसी एक को आप बिठाओ और हम भी सुन लेंगे आपके पुराण को। या तो बोलने का पूर्ण आप समर्थन करके आ जाओ, हम उतर कर वहां चले जाएंगे, और या फिर अपनी वाणी को विराम दे दो। जब शंकर भगवान मैया के महल से जा रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं, कई प्रकार के जतन कर लिए पर कन्हैया चुप नहीं हो रहे हैं। कई गोपियां झाड़ा फूंक कर रही हैं पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक गोपी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है मैया कि इस लाला को नजर लग गई, कोई आया तो नहीं था द्वार पे। मैया ने कहा कि एक बाबा जी आया था। कैसा था? कितना डरावना था कि मुझे भी डर लग रहा था। सर्प और बिच्छू धारण करने वाला था, त्रिशूल डमरू बजाने वाला था, गले में मुंड माला पहने हुआ था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी की नजर लग गई। गोपियों ने कहा कि मैया किधर गया है? मैया ने कहा कि अभी अभी निकला है और इस रास्ते को गया है। दो चार गोपियां दौड़ी हुई गई और भगवान शंकर से कहने लगी कि चलो, आपको नंद महल में बुलवाया है। मैया यशोदा ने याद किया है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ये यशोदा माय बुलावे। अरे वाके लाला को नजर लग गई और राई लोन करवावे कि हे योगी पुरुष संत महात्मा, आप चलो, आपको नंद महल से बुलवाया है। जो उनका लाला है ना, उसको नजर लग गई, उसको नजर उतार के आप चले जाना। भगवान शंकर ने कहा कि सच कह रही हो क्या? मैं चल तो चलूंगा, पर फिर जाने के बाद में वही नाटक मुझे पसंद नहीं है। कैसा? कि लाला को मैं जब तक अपने हाथों में नहीं लूंगा ना, तब तक उसकी नजर नहीं कटेगी। गोपियां कहने लगी कि बाबा, लाला इन सांप बिच्छों से डर जाएगा। ये जो सांप है ना आपके गले में, इससे डर जाएगा।
शंकर भगवान ने कहा कि जो ये तुम्हारा लाला है ना, ये तो शेष सैया पर आराम करता है, इसको इस छोटे से सर्प से डर नहीं लगेगा। और तुम अगर चाहती हो कि वो चुप हो जावे तो मुझे गोद में देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि अभी ठहर जाओ, पहले मैया से पूछ के आते हैं। उन्होंने जाकर कहा कि मैया, वो महात्मा आने को तैयार तो हैं, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं जब ही चलूंगा जब कन्हैया को गोद में मेरे को देवोगे, अन्यथा मैं नहीं चलूंगा। मैया ने कहा कि गोद में तो नहीं दूंगे उस बाबा जी को, बस में लगाकर बैठा है, सर्प और बिच्छू उसके गले में दौड़ रहे हैं। गोपियों ने समझाया कि मैया नजर उतरवानी है ना तो दे दो। मैया ने कहा कि जाओ बुलाकर ले आओ। एक गोपी गई कि चलो मैया ने कह दिया है, भगवान शंकर आ गए। आकर उन्होंने अपना डमरू बजाया और मैया लाला को लेके बाहर आई। भगवान और तेज रोने लग गए। क्यों? वो कन्हैया कह रहे हैं शंकर भगवान से कि तुम भी ज्यादा मत बनो, ये तो मैं तुमको बुलवा रहा हूं और तुम भी अपना भाव कर रहे हो। मैं और तेज रोऊंगा और ये नजर वजर कुछ भी नहीं उतरेगी और ये ढोंग 2 मिनट में ही निकल जाएगा। आज भी कोई अगर ढोंगी होगा ना तो थोड़ा सा रूप अपना असर बात करेगा, और जब उससे काम नहीं होगा तो कह देगा कि भैया अभी तेरो टाइम नहीं आयो है, सही हो बाको, अभी 15 दिन रुक जा, फिर तेरो इलाज मैं कर दूं। और जो चमत्कार देने वाला होगा वो तो हाथों हाथ दे देता है। और कन्हैया तो खुद चमत्कार करने वाले हैं। जैसे ही शंकर भगवान ने लेना चाहा तो यशोदा मैया ने अपने हाथ हटा लिए देने से। फिर कन्हैया ने कहा कि बाबा ये ऐसे नहीं देवेगी, मैं थोड़ा और तेज रोने लग जाता हूं। फिर कन्हैया तेज रोने लग गए। शंकर भगवान ने कहा कि देवे तो दे दो, नहीं मैं जा रहा हूं। शंकर भगवान की गोद में लाला को देते ही लाला चुप हो गए। चुप होते ही मैया ने फिर से खींच लिया। खींचते ही फिर कन्हैया रोने लग गए। क्यों? कि दोनों ने एक दूसरे का दर्शन नहीं किया अभी तक। मैया कहने लगी कि हे बाबा जी, ये जो तेरी करतूत है ना, या तो इसको हटा दे, नहीं आज तो यहां से बच के नहीं जाएगा। अब तो तेरे को यहीं बांध के बिठाऊंगी और अभी नंद बाबा जैसे आएंगे तेरा इलाज करवा दूंगी। शंकर भगवान ने कहा कि देवी पहले मेरे को इसको गोद में तो दो, देखने तो दो, अभी 2 मिनट में इसकी नजर उतार दूंगा। जैसे ही कन्हैया को गोद में लिए और गोद में लेकर कन्हैया की तरफ देखते हुए कह रहे हैं कि मैया एक ही गारंटी पे आके नजर उतरेगी, तेरे को वचन देना पड़ेगा कि तेरे इस महल में मेरा एक मंदिर बना दे, और तेरा लाला जब भी रोवे तो उसको लाकर बिठा देना, वो मेरे को देखेगा और अपने आप शांत हो जाएगा। और सत्य कहता हूं तू मंदिर नहीं बनाएगी तो ये रोता ही रहेगा, चुप भी नहीं होएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शंकर भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि वो भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि मैं भी इनकी बाल लीलाओं के दर्शन करूं।
उनको आशीर्वाद दिया, परमात्मा के दर्शन किए और शंकर भगवान वहां से चले गए। आज कन्हैया 1 वर्ष के हो गए और कन्हैया आराम से लेटे हुए हैं। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, तृणाव्रत। गोल गोल घूमकर चलता है। आपने भी 2, 4, 5 वर्ष पहले सुना होगा, एक तूफान उठा था जो वो तृणावत के स्वरूप का ही था, जिसके लिए अखबारों में और टेलीविजनों में भी खूब आया था। चक्रवात जिसको कहते हैं, चक्कर लगाकर घूमता था वो। तो तृणावत नाम का राक्षस आया और अपने आप को उसने तृण यानी घास फूस का आवरण बनाकर आया था और अपने उस वेग में कन्हैया को लपेटा और आकाश मार्ग में ले गया। और कोई भी राक्षस शक्ति हो या कोई देवीय शक्ति हो, सबके 2 रूप होते हैं। कोई कहे कि महाराज अग्नि एक तो अपने को दृश्यमान होती है, अग्नि जिसको हम तिल्ली से जलाते हैं, और एक अग्नि देव की अधिष्ठात्री शक्ति होती है जो पुरुष रूप में होती है। जैसे गंगा महारानी होती है, जल में भी होती है और स्त्री स्वरूप भी होती है। उसी प्रकार ये राक्षस भी 2 रूपों में हुआ करते थे। तृणावर्त दिखाई तो दे रहा था उस घास फूस के जो तरीके से बना हुआ स्वरूप था उसमें, और कन्हैया को उठाकर गोद में लेके और आकाश मार्ग में चला गया। महाराज आकाश मार्ग में इतने ऊपर चला गया कि अगर वहां से किसी को छोड़ देवे ना तो शायद ही उसका कोई अवशेष ढूंढने से मिले। और वहीं से कंस उसको देख रहा है तृणाव्रत को, और वहीं से कह रहा है कि वाह तृणाव्रत, तूने आज कमाल कर दिया, और अब तो लगता है कि मेरे काल का तो काल बन जाएगा। कन्हैया ने कहा कि मामा जी अंत समय आ गए हो है, और मेरा संबंध बनाओ, मेरा ध्यान करो। तृणावर्त बोला कि तू इतना सा बोलता भी है। कन्हैया कहने लगे कि मैं बोलता ही नहीं, बहुत कुछ खोलता भी हूं, और तुम चाहो तो तुम्हारा भी रास्ता भी खोल के तैयार कर दूंगा। जैसे ही तृणावर्त ने कन्हैया के ऊपर प्रहार किया तो भगवान ने कंठ को पकड़कर और उसके प्राणों का शोधन कर दिया। तृणावर्त छटपटाने लग गया और मूल रूप में आकर वहीं गोकुल में गिर गया। आज कन्हैया ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया जब कन्हैया को उस राक्षस के पास देखा तो उसको उठाकर अपने घर ले आए और स्नान इत्यादि करवाया। शास्त्र ये कहता है कि बालक जब 1 वर्ष का हो जावे या 6 महीने का होवे तो उसका नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं और बलराम भैया भी पीतांबर पहने हुए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने बुलवा लिया। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित हैं। पहले जो नाम संस्कार किया जाता था कुल पुरोहितों के द्वारा ही किया जाता था। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप इन लालाओं का नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि यदो नाम आचार्य क्या तस्च भूवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते
मन्यते देवकी सुतम। कि हे नंद जी, मैं वसुदेव जी महाराज का कुल पुरोहित हूं, यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नामकरण संस्कार छोटे रूप में रखें, कोई उत्सव नहीं मनाए। आपने जब जन्म के समय उत्सव मनाया था तो पूतना आ गई थी। कंस को पता चल गया कि अगर मैंने नामकरण संस्कार किया है तो उसको विश्वास हो जाएगा कि यही देवकी का 8वां पुत्र है। क्यों? क्योंकि मैं वसुदेव जी महाराज का कुल पुरोहित हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस संस्कार को छोटे रूप में करें। नंद बाबा ने कहा कि महाराज जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कर दीजिए। और जब उन्होंने मुहूर्त फिक्स किया उससे पहले एक सक्तासुर नाम का राक्षस और आ गया। सकट के रूप में था। भगवान ने पैर का इशारा किया और इशारा करते ही आज कन्हैया ने इसका भी उद्धार कर दिया। जब नामकरण संस्कार का दिन आया, भगवान और बलराम जी महाराज को एक जैसा बनाकर दोनों मैया, रोहिणी मैया और यशोदा मैया गोद में लेकर आंगन में आ रही हैं और क्या विचार कर रही है कि अगर यह बाबा वास्तव में ज्ञानी है तो इनको बादाम, काजू, किशमिश, खोया, लड्डू, मक्खन, बर्फी देवेंगे, और अगर खड़िया पलटुई होएगा तो इसकी परीक्षा लेवेंगे। दोनों ने अपने लालाओं को अदल बदल कर लिया। यशोदा मैया ने बलराम भैया को ले लिया और बलराम भैया की जगह कन्हैया को दे दिया। विचार किया कि आज इस बाबा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। यह भी अपने आप को बड़ा ही कुल पुरोहित समझता है, और अगर इसने सही कर दिया तो सत्य कहते हूं देवी मैं इसको बादाम का भोग लगाऊंगी। चौकी पर बिठाया। बिठाते ही दोनों देवियों ने कहा कि महाराज कीजिए, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने आंखें बंद करी, उस प्रभु का ध्यान स्मरण किया तो देखा कि दोनों मैया अदला बदली करके लालाओं को लेके बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन हृदय गुणे आख्यास्ते रामैति बलादिक्यादवलम विदु। यशोदा मैया की तरफ इशारा कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, देवी यह तो रोहिणी का पुत्र है जिसको तुम गोद में लेके बैठी हुई हो, ये तो रोहिणी का पुत्र है। उसी समय यशोदा मैया ने अंगूठी उतार कर भेंट कर दी और विचार करने लगी कि खड़िया पलटन महाराज तो नहीं है, पहचान गए ये तो रोहिणी का पुत्र है। तो वो कहने लगे कि इसका नाम एक तो बलराम होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं इसलिए संकर्षण भी कहलाएंगे। हल ये धारण करेंगे तो हलधर हो जाएंगे। बल में श्रेष्ठ है इसलिए बलदेव भी कहलाएंगे। इस प्रकार उनको बलभद्र इत्यादि नामों से मैया को अनेक नाम गिना दिए और भगवान से कहने लगे, भगवान का ध्यान करके फिर कहने लगे कि आसन वस्त्रास्त्रयो हास्यं गृह्यते नु युगं तनो
शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो रोहिणी के गर्भ गोद में बैठे हुए लाला है, यह कृष्ण वर्ण में होने के नाते कन्हैया कहलाएंगे, कृष्ण कहलाएंगे। इन्होंने कृष्ण रात्रि में जन्म लिया है तो कृष्ण इनका नाम होगा। थोड़े सांवले भी हैं, काले भी हैं, पर जग के उजियारे हैं, इसलिए कन्हैया कहे जाएंगे। और मैया ये मुरली को धारण करेंगे, इसलिए मुरलीधर हो जाएंगे। मधुर मधुर ये अपने मुख से मधुर मधुर गीतों का गायन करेंगे, इसलिए मधुसूदन हो जाएंगे। और इनके चरणों में जो चला जाएगा सब संकटों से बच जाएगा, इसलिए उनको गोविंद भी कहा जाएगा। ये वन में जाकर सबका मन मोहित करेंगे, माधव कहलाएंगे। इनके तो अनेक नाम हैं, मैं नामों को गिनवा नहीं सकता। और ये समस्त जगत के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मैया बोले कि महात्मा जी, दक्षिणा यदि कम हो तो और बता देना, पर यहां से निराश होके मत जाना। और एक बात बता दो। क्या बताऊं? कि हमारे लाला के कितने ब्याह भरेंगे, इनकी शादी कब होगी, कितनी होगी। कन्हैया ने इशारा कर दिया कि जो भी कुछ बताओ पर्दे में बताना। क्यों? कि अभी मैया सुन लेवेगी ना तो अटैक आ जावेगो। आपको पता है भगवान की कितनी शादियां हुई हैं? 16,108 शादियां हुई है। और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ है भगवान के। 56 करोड़ यदुवंशियों की इनकी वंश की महिमा हुई है। तो कन्हैया कहने लगे कि बाबा अभी पूरा इतिहास मत बतावे, ने मैया को अटैक आ जावेगो। और ज्यादा बखान मत करे, नहीं तो मेरे को अलमारी में बिठा देगी और भगवान समझ के पूजा करने लग जाएगी। मेरे को तो अभी माखन मिश्री खाना है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि धन तो उनको चाहिए जिनकी तृष्णा होती है, और मैं तो इन गोविंद के चरणों में लीन रहने वाला हूं, उस परब्रह्म के। अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा स्नान करके लौटे और गर्गाचार्य जी महाराज को विदा कर दिया। एक दिन नंद बाबा यमुना में स्नान बना के आए और आते ही उन्होंने शालिग्राम जी महाराज को स्नान करवाया। आज कोई कह रहा था कि महाराज ये तुलसी कैसे तोड़ी जाती है और तुलसी को तोड़ने का मंत्र क्या है। अब वैसे तो देखो सभी के सवालों का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कितने ही राम हो गए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाना भांति राम अवतारा। कितने ही राम आए हैं अवतार लेके, रामायण शतकोटि अपारा। ये रामायण सत्य है, इसकी जो लीलाएं हैं गोविंद की ये अपार है। पर यह तुलसी का जो है ये हमारे नित्य काम आती है, इसलिए इसकी जानकारी है कि तुलसी को जब भी कोई तोड़े पत्र को तो 2 मंत्र हैं उसके लिए। नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वां नमोस्तुते। फिर
हाथ जोड़कर जब ऐसा कह देवे तो आगे बोले कि तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वयं केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वं वृंदा भव शोभने। कि हे देवी वृंदा, तुम केशव को प्रिय हो और उनके चढ़ाने के लिए मैं तुमको ले रहा हूं, इसका मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। एकादशी के दिन, रविवार के दिन और ग्रहण काल में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और वैसे तो महाराज दोनों हाथ दिए ठाकुर जी ने, रात और दिन तोड़ो, कोई छोड़ने वाला नहीं है, वो तो अपने आप ले लेता है साहब। यह तुलसी पूर्व जन्म में एक राक्षस का यहाँ कन्या थी, इसका नाम वृंदा था और राक्षस राज जलंधर के साथ में इसका विवाह हो गया था। और यह इतनी बड़ी तपस्विनी थी कि जलंधर को बोल दिया कि जाओ तुम युद्ध करो और जब तक मैं यहाँ पूजा में बैठी हुई हो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे, भगवान के वैकुंठ में गए तो भगवान ने कहा कि उस तपस्विनी को मैं कैसे हटा सकता हूं, पर फिर भी तुम सब अगर त्राही त्राही माम कर रहे हो तो मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और उसके यहाँ प्रवेश कर गए। जैसे ही उस रूप में भगवान को देखा तो वो अपने आसन से उठ गई। उठते ही भगवान शंकर ने जालंधर को भस्म कर दिया और भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। आते ही कहा कि देवी मैं जालंधर नहीं हूं। तो भगवान ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, उस वृंदा ने कहा कि मैं तुमको श्राप देती हूं, तुमने एक तपस्विनी के तप को नष्ट किया है। और उसी समय जालंधर का सर जो था वो उसके आगे आगे वहां पे गिर पड़ा। तो वृंदा ने कहा कि मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम अभी शिला बन जाओ। भगवान शिला के रूप में वहां हो गए और ये वृंदा उस सिर को लेकर उसके साथ सती हो गई। और उसी राख के ढेर में से इन्होंने, भगवान ने कह दिया कि तुम भी लकड़ी के रूप में हो जाओगी और उसी में पूजी जाओगी। उसी में एक तुलसी का पौधा निकला, इसका नाम तुलसी हो गया। और भगवान ने कह दिया कि जब तक तुम मेरे ऊपर नहीं आओगी और मेरे भोग में नहीं बैठोगी, जब तक वो सब कार्य अधूरे माने जाएंगे। और कार्तिक में एकादशी के दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया गया। तब से भगवान के लिए यह प्रिय हो गई। तुलसी को जब तक हम भगवान को भोग लगावे और उसमें नहीं चढ़ाते हैं तब तक वो भोग प्रसाद ठाकुर जी नहीं प्राप्त करते हैं। पर महाराज शंकर भगवान को मत चढ़ा देना। शंकर भगवान के तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता है। क्यों? कि भगवान ने जालंधर का वध किया है। जब तुलसी के रूप में आई तो इसने नियम लगा दिया कि जिसने मेरे पति का वध किया है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देवी, देवताओं को प्रसाद पंक्ति भेद में नहीं मिलता है। बोले इसको देना है तो मेरे जो सूखे सूखे बीज आते हैं ना, तुलसी मंजरी, वो दे दो इसको। मेरा जो ये पत्र है ये इसको नहीं मिलेगा। भगवान शंकर को तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है, बाकी सभी देवताओं को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। और वही शालिग्राम जी महाराज हर मंदिर में ठाकुर जी के यहाँ पूजे जाते हैं। और उन्हीं शालिग्राम जी को नंद बाबा स्नान करके आए और पूजा में लेकर बैठ गए। कन्हैया गुटवन दौड़े दौड़े वहां पहुंच रहे हैं। एक कोने में बैठ गए। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को हाथ में लिया, जल स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और फिर शक्कर लगा दिया और पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के और आसन पे बिठा दिया। कन्हैया ने विचार किया कि रोज बाबा माखन मिश्री दूध दही लगाते हैं
तो ये तो बड़ो मीठो हो गयो। जैसे ही नंद बाबा भजन करने को आंख बंद करके बैठे तो कन्हैया ने शालिग्राम जी महाराज को उठाया और मुंह में रख लिया और अपना दुपट्टा लेके ओढ़ कर वो भी बैठ गए बुगला भगत बनकर। अब बगुल भगत चुपचाप भजन करे। जैसे ही नंद बाबा का भजन पूरा हुआ तो सामने शालिग्राम जी महाराज है ही नहीं। उन्होंने आवाज दी कि ए महर। अब कई पूछेंगे महाराज महर कौन थी वहां पे? पहले पत्नी और पति नाम नहीं लेते थे, आजकल तो घर छोड़ो, पहले तो नाम तो लेते नहीं थे। उनको कहना होता था कि ए महर, इसका मतलब वो घरवाली को कह रहे हैं। तो घरवाली कहती थी कि जी महर, कहो महर, यानी उसने सुन लिया। फिर समय बदला तो कहने लगे रामू के पापा सुनते हो। फिर समय बदल गया तो अब कहते हैं कि अरे श्याम, बाजार में चलना है, शॉपिंग करके आना है। तो ये कलयुग का प्रभाव है राम जी, आपके और हमारे कहने से नहीं है। थोड़े दिनों बाद तो नाम भी भूल जाओगे, चेहरा ही याद रहोगे। चल रहा है क्या? तो देख लो, आपको चेहरा याद रखना है या नाम याद रखना है। ये कलयुग का प्रभाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। का भी उद्धार कर दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया जब कन्हैया को उस राक्षस के पास देखा तो उसको उठाकर अपने घर ले आए और स्नान इत्यादि करवाया। शास्त्र ये कहता है कि बालक जब 1 वर्ष का हो जावे या 6 महीने का होवे तो उसका नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं और बलराम भैया भी पीतांबर पहने हुए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने बुलवा लिया। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित हैं। पहले जो नाम संस्कार किया जाता था कुल पुरोहितों के द्वारा ही किया जाता था। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप इन लालाओं का नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि यदो नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कि हे नंद जी, मैं वसुदेव जी महाराज का कुल पुरोहित हूं, यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं और मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नामकरण संस्कार छोटे रूप में रखें, कोई उत्सव नहीं मनाए। आपने जब जन्म के समय उत्सव मनाया था तो पूतना आ गई थी। कंस को पता चल गया कि अगर मैंने नामकरण संस्कार किया है तो उसको विश्वास हो जाएगा कि यही देवकी का 8वां पुत्र है। क्यों? क्योंकि मैं वसुदेव जी महाराज का कुल पुरोहित हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस संस्कार को छोटे रूप में करें। नंद बाबा ने कहा कि महाराज जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कर दीजिए। और जब उन्होंने मुहूर्त फिक्स किया उससे पहले एक सक्तासुर नाम का राक्षस और आ गया। सकट के रूप में था। भगवान ने पैर का इशारा किया और इशारा करते ही आज कन्हैया ने इसका भी उद्धार कर दिया।
जब नामकरण संस्कार का दिन आया, भगवान और बलराम जी महाराज को एक जैसा बनाकर दोनों मैया, रोहिणी मैया और यशोदा मैया गोद में लेकर आंगन में आ रही हैं और क्या विचार कर रही हैं कि अगर यह बाबा वास्तव में ज्ञानी है तो इनको बादाम, काजू, किशमिश, खोया, लड्डू, मक्खन, बर्फी देवेंगे और अगर खड़िया पलटुई होएगा तो इसकी परीक्षा लेवेंगे। दोनों ने अपने लालाओं को अदल बदल कर लिया। यशोदा मैया ने बलराम भैया को ले लिया और बलराम भैया की जगह कन्हैया को दे दिया। विचार किया कि आज इस बाबा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। यह भी अपने आप को बड़ा ही कुल पुरोहित समझता है और अगर इसने सही कर दिया तो सत्य कहती हूँ देवी, मैं इसको बादाम का भोग लगाऊंगी। चौकी पर बिठाया। बिठाते ही दोनों देवियों ने कहा कि महाराज कीजिए, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने आंखें बंद करी, उस प्रभु का ध्यान स्मरण किया तो देखा कि दोनों मैया अदला बदली करके लालाओं को लेके बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन हृदयो गुणे आख्यास्ते रामैति बलादिक्यादबलं विदु। यशोदा मैया की तरफ इशारा कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, देवी यह तो रोहिणी का पुत्र है जिसको तुम गोद में लेके बैठी हुई हो, यह तो रोहिणी का पुत्र है। उसी समय यशोदा मैया ने अंगूठी उतार कर भेंट कर दी और विचार करने लगी कि खड़िया पलटन महाराज तो नहीं है, पहचान गए ये तो रोहिणी का पुत्र है। तो वो कहने लगे कि इसका नाम एक तो बलराम होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं इसलिए संकर्षण भी कहलाएंगे। हल ये धारण करेंगे तो हलधर हो जाएंगे। बल में श्रेष्ठ है इसलिए बलदेव भी कहलाएंगे। इस प्रकार उनको बलभद्र इत्यादि नामों से मैया को अनेक नाम गिना दिए और भगवान से कहने लगे, भगवान का ध्यान करके फिर कहने लगे कि आसन वस्त्रास्त्रयो हास्यं गृह्यतेन युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो रोहिणी के गर्भ गोद में बैठे हुए लाला है, यह कृष्ण वर्ण में होने के नाते कन्हैया कहलाएंगे, कृष्ण कहलाएंगे। इन्होंने कृष्ण रात्रि में जन्म लिया है तो कृष्ण इनका नाम होगा। थोड़े सांवले भी हैं, काले भी हैं, पर जग के उजियारे हैं इसलिए कन्हैया कहे जाएंगे। और मैया ये मुरली को धारण करेंगे इसलिए मुरलीधर हो जाएंगे। मधुर मधुर ये अपने मुख से मधुर मधुर गीतों का गायन करेंगे इसलिए मधुसूदन हो जाएंगे। और इनके चरणों में जो चला जाएगा सब संकटों से बच जाएगा, इसलिए उनको गोविंद भी कहा जाएगा। ये वन में जाकर सबका मन मोहित करेंगे, माधव कहलाएंगे। इनके तो अनेक नाम हैं, मैं नामों को गिनवा नहीं सकता। और ये समस्त जगत के दुखों को नष्ट करने वाले हैं।
मैया बोले कि महात्मा जी दक्षिणा यदि कम हो तो और बता देना, पर यहां से निराश होके मत जाना। और एक बात बता दो। क्या बताऊं? कि हमारे लाला के कितने ब्याह भएंगे, इनकी शादी कब होगी, कितनी होगी। कन्हैया ने इशारा कर दिया कि जो भी कुछ बताओ पर्दे में बताना। क्यों? कि अभी मैया सुन लेवेगी ना तो अटैक आ जावेगो। आपको पता है भगवान की कितनी शादियां हुई हैं? 16,108 शादियां हुई है। और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ है भगवान के। 56 करोड़ यदुवंशियों की इनकी वंश की महिमा हुई है। तो कन्हैया कहने लगे कि बाबा अभी पूरा इतिहास मत बतावे, ने मैया को अटैक आ जावेगो। और ज्यादा बखान मत करे, नहीं तो मेरे को अलमारी में बिठा देगी और भगवान समझ के पूजा करने लग जाएगी। मेरे को तो अभी माखन मिश्री खाना है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि धन तो उनको चाहिए जिनकी तृष्णा होती है, और मैं तो इन गोविंद के चरणों में लीन रहने वाला हूं उस पर ब्रह्म के। अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा स्नान करके लौटे और गर्गाचार्य जी महाराज को विदा कर दिया। एक दिन नंद बाबा यमुना में स्नान बना के आए और आते ही उन्होंने शालिग्राम जी महाराज को स्नान करवाया। आज कोई कह रहा था कि महाराज ये तुलसी कैसे तोड़ी जाती है और तुलसी को तोड़ने का मंत्र क्या है। अब वैसे तो देखो सभी के सवालों का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कितने ही राम हो गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाना भांति राम अवतारा। कितने ही राम आए हैं अवतार लेके। रामायण सतकोटि अपारा। ये रामायण सत्य है, इसकी जो लीलाएं हैं गोविंद की ये अपार है। पर यह तुलसी का जो है ये हमारे नित्य काम आती है, इसलिए इसकी जानकारी है कि तुलसी को जब भी कोई तोड़े पत्र को तो 2 मंत्र हैं उसके लिए। नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वां नमोस्तुते। फिर हाथ जोड़कर जब ऐसा कह देवे तो आगे बोले कि तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वयं केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वां वृंदा भव शोभने। कि हे देवी वृंदा, तुम केशव को प्रिय हो और उनके चढ़ाने के लिए मैं तुमको ले रहा हूं, इसका मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। एकादशी के दिन, रविवार के दिन और ग्रहण काल में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और वैसे तो महाराज दोनों हाथ दिए, ठाकुर जी ने रात और दिन तोड़ो, कोई छोड़ने वाला नहीं है, वो तो अपने आप ले लेता है साहब। यह तुलसी पूर्व जन्म में एक राक्षस का यहाँ कन्या थी, इसका नाम वृंदा था, और राक्षस राज जलंधर के साथ में इसका विवाह हो गया था। और यह इतनी बड़ी तपस्विनी थी कि जलंधर को बोल दिया कि जाओ तुम युद्ध करो, और जब तक मैं यहाँ पूजा में बैठी हुई हो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है।
सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। भगवान के वैकुंठ में गए तो भगवान ने कहा कि उस तपस्विनी को मैं कैसे हटा सकता हूं, पर फिर भी तुम सब अगर त्राही त्राही माम कर रहे हो तो मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और उसके यहाँ प्रवेश कर गए। जैसे ही उस रूप में भगवान को देखा तो वो अपने आसन से उठ गई। उठते ही भगवान शंकर ने जालंधर को भस्म कर दिया और भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। आते ही कहा कि देवी मैं जालंधर नहीं हूं। तो भगवान ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, उस वृंदा ने कहा कि मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुमने एक तपस्विनी के तप को नष्ट किया है। और उसी समय जालंधर का सर जो था वो उसके आगे आगे वहां पे गिर पड़ा। तो वृंदा ने कहा कि मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम अभी शिला बन जाओ। भगवान शिला के रूप में वहां हो गए और ये वृंदा उस सिर को लेकर उसके साथ सती हो गई। और उसी राख के ढेर में से इन्होंने, भगवान ने कह दिया कि तुम भी लकड़ी के रूप में हो जाओगी और उसी में पूजी जाओगी। उसी में एक तुलसी का पौधा निकला, इसका नाम तुलसी हो गया। और भगवान ने कह दिया कि जब तक तुम मेरे ऊपर नहीं आओगी और मेरे भोग में नहीं बैठोगी, जब तक वो सब कार्य अधूरे माने जाएंगे। और कार्तिक में एकादशी के दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया गया। तब से भगवान के लिए यह प्रिय हो गई। तुलसी को जब तक हम भगवान को भोग लगावे और उसमें नहीं चढ़ाते हैं, तब तक वो भोग प्रसाद ठाकुर जी नहीं प्राप्त करते हैं। पर महाराज शंकर भगवान को मत चढ़ा देना। शंकर भगवान के तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता है। क्यों? कि भगवान ने जालंधर का वध किया है। जब तुलसी के रूप में आई तो इसने नियम लगा दिया कि जिसने मेरे पति का वध किया है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देवी, देवताओं को प्रसाद पंक्ति भेद में नहीं मिलता है। बोले इसको देना है तो मेरे जो सूखे सूखे बीज आते हैं ना, तुलसी मंजरी, वो दे दो इसको। मेरा जो ये पत्र है ये इसको नहीं मिलेगा। भगवान शंकर को तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है, बाकी सभी देवताओं को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। और वही सालिग्राम जी महाराज हर मंदिर में ठाकुर जी के यहाँ पूजे जाते हैं। और उन्हीं सालिग्राम जी को नंद बाबा स्नान करके आए और पूजा में लेकर बैठ गए। कन्हैया गुटवन गुटवन दौड़े दौड़े वहां पहुंच रहे हैं। एक कोने में बैठ गए। नंद बाबा ने सालिग्राम जी को हाथ में लिया, जल स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और फिर शक्कर लगा दिया और पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के और आसन पे बिठा दिया। कन्हैया ने विचार किया कि रोज बाबा माखन मिश्री दूध दही लगाते हैं तो ये तो बड़ो मीठो हो गयो। जैसे ही नंद बाबा भजन करने को आंख बंद करके बैठे तो कन्हैया ने सालिग्राम जी महाराज को उठाया और मुंह में रख लिया और अपना दुपट्टा लेके ओढ़कर वो भी बैठ गए बुगला भगत बनकर। अब बगुल भगत चुपचाप भजन करे। जैसे ही नंद बाबा का भजन पूरा हुआ तो सामने सालिग्राम जी महाराज है ही नहीं। उन्होंने आवाज दी कि ए महर। अब कई पूछेंगे महाराज महर कौन थी वहां पे? पहले पत्नी और पति नाम नहीं लेते थे, आजकल तो घर छोड़ो, पहले तो नाम तो लेते नहीं थे। उनको कहना होता था कि ए महर, इसका मतलब वो घरवाली को कह रहे हैं। तो घरवाली कहती थी कि जी महर, कहो महर, यानी उसने सुन लिया। फिर समय बदला तो कहने लगे रामू के पापा सुनते हो। फिर समय बदल गया तो अब कहते हैं कि अरे श्याम
बाजार में चलना है, शॉपिंग करके आना है। तो ये कलयुग का प्रभाव है राम जी, आपके और हमारे कहने से नहीं है। थोड़े दिनों बाद तो नाम भी भूल जाओगे, चेहरा ही याद रहोगे। चल रहा है क्या? तो देख लो, आपको चेहरा याद रखना है या नाम याद रखना है। ये कलयुग का प्रभाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे चित चोर का धुने नन नन धुने नन नन धुने ना धन नगन श्याम के कटने हैं कटार धुने ना धन साब के कटले हैं गटार नगन श्याम के कटने हैं कटार धन साब के कटले हैं गटार नगन श्याम के कटने हैं कटार के नगन साब के कटले हैं गटार से
मेरे आजा मोहन भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा मोहर भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के, जमाने को विचार के, सपने बहार के, सपने बहार के। दुनिया धन सार के, ये बता दे। लगन श्याम के कटले कटार के। गाने सेवा करते हुए बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुझसा न देखा कोई पहला नारी। जीवन में निहार के, जीवन में निहार के, सहाय पुकार के, सहाय पुकार के। धन
तुम लगन से